जय हिंद साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमसे जुड़ें और हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके और हम अपने प्लान के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करते रहें। आज का जो टॉपिक है वो प्रमुख क्रांतियों से है। प्रमुख क्रांतियों से आशय ये है कि जब किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न आविष्कार किए जाते हैं, नई नई तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो उसे ही क्रांतियाँ कहा जाता है। मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन किया जा सके। जिस भी क्षेत्र में ये क्रांतियाँ हुई हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। इसी के क्षेत्र में अलग अलग समय में अलग अलग क्रांतियाँ आती रहीं। तो हम सीधे देखते हैं क्या है। सबसे पहले है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। इसके बाद पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। और इसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। और इसके बाद आती है हरित क्रांति जो है वो अनाज से संबंधित है कि अनाज की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सके। हरित क्रांति इसी संदर्भ में आई। सबसे ऊपर से देखते हैं नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध अनाज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। वहाँ एक और थी श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से और ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दुग्ध उत्पादन से ही है। एक और सिल्वर क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन। रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से। इसके बाद गोल क्रांति आलू उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, आलू गोल होता है इसीलिए गोल क्रांति चलाई गई। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। इसके बाद लाल क्रांति, मांस और टमाटर ये दोनों लाल ही होते हैं, इसीलिए मांस और टमाटर के लिए क्रांति जो चलाई गई वो लाल क्रांति चलाई गई। इसके बाद सुनहरी क्रांति बागवानी के लिए सुनहरी क्रांति चलाई गई। इसके बाद गुलाबी क्रांति चलाई गई। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सके उसके लिए कौन सी चलाई गई क्रांति? गुलाबी क्रांति। ऊपर से देख लेते हैं एक बार फिर से। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से। सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। लाल क्रांति मांस टमाटर से। सुनहरी क्रांति बागवानी से। और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। इसके बाद दो और हैं। ब्लैक क्रांति का संबंध है वैकल्पिक ऊर्जा से। ब्लैक क्रांति का संबंध है वैकल्पिक ऊर्जा से। और बादामी क्रांति का संबंध है मसालों का उत्पादन में कैसे इनमें वृद्धि की जा सके इसी के संबंध में चलाई गई बादामी क्रांति। ये हमने इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ज़्यादातर हमने वहीं से सवाल उठाए हैं। तो आपको इसमें से कितने याद हैं ये आपकी परीक्षा अब आगे आ रही है। आपके कितने आंसर सही होते हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आ गया कि पहला क्वेश्चन है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है उर्वरक, ए वाला है उर्वरक, ऑप्शन बी अनाज, ऑप्शन सी वैकल्पिक ऊर्जा और ऑप्शन डी आलू उत्पादन से। तो क्वेश्चन है गोल क्रांति किससे संबंधित है। पुश करके भी आप आंसर दे दें, वीडियो पुश कर दें, आंसर सोच लें, उसके बाद फिर वीडियो चालू करें।
तो इसमें गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन डी, आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। डी वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, उर्वरक उत्पादन का संबंध। उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? भूरी क्रांति। अनाज के लिए कौन सी चलाई गई? हरित क्रांति। और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए कौन सी चलाई गई? ब्लैक क्रांति। दूसरा क्वेश्चन यह है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी, झींगा उत्पादन से। ऑप्शन सी, मत्स्य उत्पादन से। और ऑप्शन डी, तिलहन से। किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन आपका ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसके बाद ऑप्शन बी देखते हैं, झींगा उत्पादन से कौन सा है? गुलाबी क्रांति चलाई गई। झींगा उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? गुलाबी क्रांति चलाई गई। नंबर सी पे मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी चलाई गई क्रांति? नीली क्रांति चलाई गई। और तिलहन से संबंधित कौन सी है? पीली क्रांति। तिलहन से कौन सी संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। चारों ऑप्शन हो गए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मिलान गलत है ये बताना है आपको। हरित क्रांति का संबंध अनाज से है, सही या गलत? ऑप्शन ए हो गया। इसके बाद है रजत क्रांति का संबंध बागवानी से है, ये बताना है आपको कौन सा गलत है। नंबर सी, बादामी क्रांति का संबंध मसालों से है। और ऑप्शन डी, गोल क्रांति का संबंध आलू से है। इसमें 3 सही है, 3 का मिलान सही है, एक गलत है। उस एक को आपको पहचानना है और बताना है। बताओ पहले, हरित क्रांति अनाज से संबंधित है? बिल्कुल सही है, हरित क्रांति अनाज से ही संबंधित है। इसके बाद रजत क्रांति बागवानी से संबंधित है? नहीं, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गी उत्पादन से है। मतलब यही वाला आंसर सही हो रहा है, यही वाला आंसर हमारा सही हो रहा है। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा मुर्गी से है। और इसमें बता रहा बागवानी से। बागवानी का संबंध किससे है? बागवानी का संबंध सुनहरी क्रांति से है। बागवानी का संबंध सुनहरी क्रांति से है। और रजत क्रांति का संबंध अंडा मुर्गी से है। इसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है सी वाला जो ऑप्शन है सी, बादामी क्रांति मसालों का, ये वाला सही है। बादामी क्रांति का संबंध मसालों से ही है। इसके बाद गोल क्रांति तो सभी जानते हैं, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, ये वाला है सही। मतलब इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही? रजत क्रांति, ये वाला बी ऑप्शन सही है। इसमें बी ऑप्शन सही होएगा। बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया हमने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि नीली क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए, वैकल्पिक ऊर्जा। ऑप्शन बी, मसालों का उत्पादन। ऑप्शन सी, बागवानी से। और ऑप्शन डी, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? आप वीडियो पुश करके भी आंसर सोच सकते हैं और बाद में उसमें लिखें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपके कितने सही हुए। तो इसमें नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। बात ऑप्शन ए की करते हैं अगर, तो वैकल्पिक ऊर्जा के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? ब्लैक क्रांति। वैकल्पिक ऊर्जा के लिए ब्लैक क्रांति, वैकल्पिक ऊर्जा ब्लैक क्रांति। मसालों के उत्पादन के लिए बादामी क्रांति चलाई गई। और बागवानी के लिए सभी जानते हैं सुनहरी क्रांति चलाई गई। आगे बढ़ते हैं। मसालों के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? ऑप्शन ए, गुलाबी क्रांति। ऑप्शन बी, भूरी क्रांति। ऑप्शन सी, बादामी क्रांति।
और ऑप्शन डी आपका है सुनहरी क्रांति, मसालों। बताओ, मसालों के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? मसालों के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, बादामी क्रांति, बादामी क्रांति। बात करते हैं ऑप्शन ए की। अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। बात करेंगे ऑप्शन बी भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। सी वाला तो इसी का हो गया आंसर। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। तो ये रहे 5 MCQs, सभी एक्सप्लेन हुए, सभी जितने भी इसमें ऑप्शंस दिए गए थे सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और पॉजिटिव कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। के लिए जय हिंद।